हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एग्जांपल को ट्रैवल करेंगे। स्टेटमेंट इस तरह से है कि कंपनी ए जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवा रही है जिसका नेम प्रोडक्ट 3 है और प्रोडक्ट 3 के 8 यूनिट को प्रोड्यूस करने से पहले 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 और 8 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 2 का मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है और प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 की प्रोडक्शन को स्टार्ट होने से पहले रॉ मटेरियल को पहले परचेज करना और वर्कर को ट्रेन करना ज़रूरी है। Then before product 1 and 2 can be assembled into product 3, finished product 2 must be inspected. So product 3 को assemble करने से पहले product 2 की inspection जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। As well as we want to know if the project take less than 43 days to complete. हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट हमारा 43 डेज से पहले कंप्लीट हो सकता है या नहीं। सो हम इस क्वेश्चन को यूजिंग मोंटी कार्लो सिमुलेशन सॉल्व करेंगे और हम इसमें प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक की मदद से एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजिंग द मोंटी कार्लो सिमुलेशन। सो यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटीज क्वेश्चन की गिवन है लाइक ए बी सी डी ई एफ और इनकी हर एक एक्टिविटी के आर्डर प्रीडिसेसर्स की लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। लाइक सी एक्टिविटी को कंप्लीट होने से पहले एक्टिविटी ए और बी का कंप्लीट होना ज़रूरी है एंड सो ऑन। और हर एक एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो है वो डेज के अंदर हमें यहाँ पे इनके रिस्पेक्टिवली यहाँ पे शो की गई है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। इसकी मीन और वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है। हर एक एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जब हम यहाँ पे चार्ट बनाएंगे तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग और फिनिशिंग नोड है। सो फर्स्ट नोड से सेकंड नोड में एक्टिविटी ए जो है उसका यहाँ पे नेम आ गया और आगे उसकी ड्यूरेशन आ गई। सेम इज द केस फॉर बी। सो ए और बी दोनों पैरेलल में स्टार्ट हो सकते हैं बिकॉज इनका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। देन नंबर 2 से 3 पे जाने के लिए डी एक्टिविटी को आप स्टार्ट कर सकते हैं और सी को भी एज अ पैरेलल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज इन दोनों का प्रीडिसेसर ए बी यहाँ पे गिवन है। ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब डी कंप्लीट होगी। सो डी के बाद हमारे पास ई की एक्टिविटी आ जाएगी और एफ की एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगी जब सी और ई कंप्लीट होगा। सो सी और ई जो है यहाँ पे देखें इस नोड पे आ रहे हैं देन आफ्टर एफ स्टार्ट होगा और वो फिनिश हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स होते हैं जैसा कि आपको मालूम है ए और बी, जिसमें ए हमारे पास मीन है और बी हमारे पास वेरिएंस है। राइट। सो यहाँ पे अगर हम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट देखें दैट इज द लेंथ टी, दैट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द नेटवर्क। तो अगर हम वन बाय वन इन पाथ को देखें कि हमारे पाथ कौन कौन से हैं तो आप देखें टास्क ए, टास्क सी, टास्क एफ, एक पाथ हमारे पास ये है। टास्क ए, टास्क डी, टास्क ई और टास्क एफ, एक पाथ हमारे पास ये है। देन बी सी एफ और बी डी ई और एफ, टोटल 4 पाथ हमारे पास इसके अंदर बन रहे हैं इस पार्ट नेटवर्क में। तो एक्सपेक्टेड टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा जिस पाथ का टाइम सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑफ टी, टी इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क। तो ये हमारे पास पाथ आ रहे हैं जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारे पास उसके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे कि प्रोजेक्ट टेक्स लेस देन 43 डेज टू कंप्लीट। तो हर एक पाथ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उनकी प्रोबेबिलिटीज थी अगर जिसकी भी वो लेस देन होगी 43% से वो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होगी उस पाथ टाइम की दैट इज लेस देन 43। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन की अप्रोच को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम जनरेट करेंगे सैंपल्स ए से एफ तक सारी एक्टिविटीज के विद रिस्पेक्ट टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें गिवन है। हम कंप्यूट करेंगे पाथ 1, देन पाथ 2, पाथ 3 और पाथ 4 का टाइम एंड देन हम कंप्यूट करेंगे टी दैट इज मैक्सिमम
ऑफ ईच द पाथ, जो भी उसमें से मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास उसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगी और देन हम उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे एंड देन वी रिपीट मैनी टाइम एंड कंप्यूट द एवरेज एंड वेरिएंस ऑफ द सैंपल of t and I to get the confidence interval, right? So let's start the video. Okay, so यहाँ पे मेरे पास अब एक्टिविटीज का नेम, उनका मीन टाइम और वेरिएंस जो है वो गिवन थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटीज और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर पैरामीटर मीन और वेरिएंस की वैल्यूज गिवन थी। सो यहाँ पे मैंने हर एक्टिविटी के अगेंस्ट उनका टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग द नॉन इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे सिंपल आप फंक्शन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी के लिए हम रैंड का फंक्शन यूज करेंगे जो कि वोलेटाइल फंक्शन है। मीन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम जब वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो हमारे पास हर एक टाइम के मतलब एक्टिविटी के अगेंस्ट उसका टाइम जो है वो आ जाएगा। टोटल हमारे पास 4 पाथ थे, तो हर एक पाथ का टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा और ये हमारे पास पाथ के नेम की डिस्क्रिप्शन है। तो सिंपल यहाँ पे हमने ए सी एफ के टाइम को सम किया है, देन ए डी ई एफ के टाइम को सम किया है एंड सो ऑन बी सी एफ एंड बी डी ई एफ। अब इस टाइम लिस्ट में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की वैल्यू होगी, दैट इज 43.59। तो अब हमने सेकंड यहाँ पे ये बताना है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट लेस देन 43 डेज में कंप्लीट होगा या नहीं। अभी हम सिंपल 8 एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल फंक्शन लगाया है इफ का, इफ दिस सेल वैल्यू इज लेस देन 43 देन सब्स्टिट्यूट 1 फॉर द यस एंड 0 फॉर द नो। तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो 43 डेज में कंप्लीट नहीं होगा, उसके ज़्यादा डेज में कंप्लीट होगा। और क्रिटिकल पाथ कैसे आएगा, इसके लिए हमने इफ का फंक्शन अगेन यूज किया है जिसमें हमने कंडीशन बनाई है इफ दिस सेल वैल्यू इज इक्वल टू दिस देन ऐड 1, if this value is equal to this then add 2, and if this cell value is equal to this then add 3 else 4। so यहाँ पे हमारे पास इसका क्रिटिकल पाथ 4 आ गया जिसका मैक्सिमम टाइम था दैट इज 43.59। क्योंकि ये वोलेटाइल फंक्शन है तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज कंटिन्यूसली अपडेट होती रहेंगी। तो हमने यहाँ पे 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना है, तो इस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे 10,000 की सीरीज जो है वो जनरेट कर ली है। सीरीज को जनरेट करने के लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लिखें, देन आप यहाँ पे फिल पे जाएं और यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप 10,000 टाइप करें, कॉलम्स पे क्लिक करके ओके कर दें तो आपके पास 10,000 की सीरीज जनरेट हो जाएगी लाइक दिस। देन आपने सिंपल यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइम को लिंक किया हुआ है लाइक दिस इक्वल टू B10। क्रिटिकल पाथ के लिए हमने B12 को किया है और yes or no के लिए probability that the project is completed less than 43 days yes or no, इसके लिए हमने इस सेल B11 को लिंक किया। तो मैं यहाँ पे सिंपल इनको पेस्ट कर देता हूँ और ये मेरे पास इसका आ जाएगा। सो मैं अगेन यहाँ पे इन सेल्स को लिंक कर रहा हूँ लाइक दिस, राइट। तो इसकी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे 10,000 टाइम आइट्रेशन बनानी, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो की करेंगे तो कंप्लीट रेंज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आपने जाना है डाटा के टैब पे और यहाँ से डाटा टेबल्स पे जाएंगे और सिलेक्टेड रेंज से बाहर किसी भी जगह पे आप क्लिक करें अंडर द कॉलम इनपुट सेल और ओके कर दें, तो यहाँ पे आपके पास 10,000 टाइम एक्सपेरिमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं फिलहाल इनको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास आप देखें कंप्लीट सैंपल जो है 10,000 एक्सपेरिमेंट्स का आ गया। देन हम यहाँ पे मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट टाइम की इन 10,000 एक्सपेरिमेंट्स की। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन का मीन टाइम आ जाएगा। सेम हमने यहाँ पे वेरिएंस कंप्यूट कर ली प्रोजेक्ट टाइम की, देन लोअर कॉन्फिडेंस लेवल और अपर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमने यहाँ पे कंप्यूट कर लिया यूजिंग दिस फार्मूला मीन प्लस 1.96 मीन वी आर 95% श्योर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस वेरिएंस वैल्यू। सो ये लोअर और अपर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल की वैल्यूज आ गई।
10,000 हमने इटरेशन दी थी और हाफ विथ कॉन्फिडेंस इंटरवल टी कैसे आएगी। सिंपल आपके पास ये फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। सो ये जो पोर्शन है प्लस माइनस के बाद ये आपका हाफ विथ को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके पास मीन वैल्यू है। मीन हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। सो z इज 1.96 मीन वी आर 95% श्योर और s इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n जो कि हमारे पास 10,000 आइट्रेशन थी। तो ये मेरे पास 95% श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल की हाफ विथ की वैल्यू आ जाएगी। सेम हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइम जो लेस देन 43 है उसके लिए हम यहाँ पे एवरेज लेंगे इन सब वैल्यूज की। देन हम यहाँ पे उनकी अगेन वेरिएंस 0 और 1 के दरमियान ही इसकी वैल्यू रहेगी लोअर और अपर की। 10,000 हमने आइटेशन दी और सेम अपर फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल हाफ विथ जो है 95% में कैलकुलेट कर ली। देन यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मीन वैल्यूज के सेल को सिंपल हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है फॉर बोथ एंड यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये मेरे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू के कितने परसेंट चांस है कि हमारा प्रोजेक्ट लेस देन 43 डेज में कंप्लीट होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली है। सिंपल यहाँ पे क्रिटिकल पाथ को मैंने नेम डिफाइन किया है CP का लाइक क्रिटिकल पाथ। 10,000 डाटा वैल्यूज को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया फॉर द डाटा अरे और बिन अरे में मेरे पास ये पाथ है और इसके बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है बिकॉज ये एक अरे फार्मूला है। तो आप ऐसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे देन आप फार्मूला बनाएंगे और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ किया है जो बता रहा है कि टोटल 10,000 हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और हर एक की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए ईच पाथ की फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे 10,000 से तो आपके पास उसकी परसेंटेज वैल्यूज आ जाएंगी। सो देयर इज अ 45.7% चांस कि आपका क्रिटिकल पाथ जो है पाथ 4 होगा एंड 34.1% चांस है कि आपका क्रिटिकल पाथ पाथ 3 होगा एंड सो ऑन। 11.3% चांस है कि क्रिटिकल पाथ पाथ 2 होगा और 9% चांस है कि क्रिटिकल पाथ पाथ 1 होगा। टोटल 100% आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को यूजिंग मोंटी कार्लो सिमुलेशन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।